अगर शादी में हो रही हो रुकावट तो शीघ्र विवाह के लिए करें ये सरल उपाय। कई ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से कोई भी विवाह की खुशी से वंचित रहते हैं। कई बार ये रुकावट बाहरी बाधाओं की वजह से भी आती हैं। इन उपायों को करने से शीघ्र विवाह के मार्ग बनते हैं। यदि अरेंज मैरिज में अपनी पसंद की लड़की या लड़का मिल जाए तो वैवाहिक जिंदगी खुशनुमा तरीके से बीत सकती है। लेकिन कई ऐसे कारण होते हैं जब आपकी पसंद का व्यक्ति नहीं मिल पाता। ऐसे में कई कारण होते हैं जिनमें से एक होता है वास्तु दोष। यह वास्तु दोष आपके घर के आसपास या फिर शयन कक्ष में भी हो सकता है। ऐसे में आप कुछ वास्तु टिप्स आजमाकर इन वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं और योग्य व्यक्ति की चाह में कई कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें ताकि आपकी सारी समस्या दूर हो सके, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब कोई मार्ग आपके घर के सामने सीधा प्रवेश करता हो या आकर रुक जाए तो वह कभी कभी शुभ या अशुभ भी माना जाता है। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। जब कोई विवाह के लिए देखने आए तो इस प्रकार बैठें कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। विवाह योग्य युवक युवतियों के कमरों की दीवार पर सुंदर चित्र लगाएं। ध्यान रहे, रोते बच्चों और डूबते सूरज का चित्र कभी न लगाएं। यदि प्रेम विवाह हो रहा है और बुरे सपने या विचार आते हों तो सोते समय तकिए के नीचे चाकू या कैंची रखें। घर के मुख्य द्वार पर शीशा नहीं लगा होना चाहिए। इससे वैवाहिक अच्छा जीवन साथी मिलने से पहले ही लौट जाता है। विवाह में अतिथियों को ठहराने का स्थान हमेशा पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। यदि घर के मुख्य द्वार के सामने कोई खंभा, वृक्ष, खुली हुई नाली हो तो यह आपके काम में बाधा डाल सकती है, क्योंकि यह सब कुछ नकारात्मक माना जाता है। इसलिए ऐसी जगहों से बचें। जन्म कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से कोई भी पुरुष या स्त्री विवाह की खुशी से वंचित रह सकते हैं। कई बार ये रुकावट बाहरी बाधाओं की वजह से भी आती हैं। इन उपाय को करने से शीघ्र विवाह के मार्ग बनते हैं। शीघ्र विवाह के लिए सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल व 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें। यह प्रयोग तब तक करते रहना है जब तक कि विवाह न हो जाए। जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा हो या प्रेम विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें शीघ्र मनपसंद विवाह के लिए श्री कृष्ण के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। कन्या जब किसी कन्या के विवाह में जाए और यदि वहां पर दुल्हन को मेहंदी लग रही हो तो अविवाहित कन्या कुछ मेहंदी उस दुल्हन के हाथ से लगवा ले। इससे विवाह का मार्ग शीघ्र प्रशस्त होता है। विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर में अंदर की ओर हो, उन्हें द्वार दिखाई न दे। विवाह योग्य युवक युवती जिस पलंग पर सोते हों उसके नीचे लोहे की वस्तुएं या कबाड़ का सामान कभी भी नहीं रखना चाहिए। यदि विवाह के पूर्व लड़का लड़की मिलना चाहें तो वह इस प्रकार बैठे कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर न हो। कन्या सफेद खरगोश को पाले तथा अपने हाथ से उसे भोजन के रूप में कुछ दे। कन्या के विवाह की चर्चा करने उसके घर के लोग जब भी किसी के यहाँ जाएं तो कन्या खुले बालों से लाल वस्त्र धारण कर हंसते हुए उन्हें कोई मिष्ठान खिलाकर विदा करे। विवाह की चर्चा सफल होगी। पूर्णिमा को वट वृक्ष की 108 परिक्रमा देने से भी विवाह बाधा दूर होती है। गुरुवार को वट वृक्ष, पीपल, केले के वृक्ष पर जल अर्पित करने से विवाह बाधा दूर होती है। मंत्र गौरी आवे शिव जो ब्यावे अमुक का विवाह तुरंत सिद्ध करें, देर ना करें। जो देर होए तो शिव को त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। अमुक के स्थान पर जिस लड़की का विवाह न हो रहा हो उसका नाम लिख सकते हैं। जिन व्यक्तियों को शीघ्र विवाह की कामना हो उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ा हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए तथा इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ व चने की पीली दाल का भोग गाय को लगाना शुभ होता है।
किसी भी शुभ दिवस पर मिट्टी का एक नया कुल्हड़ लाएं तथा उसमें एक लाल वस्त्र, 7 काली मिर्च एवं साथ ही नमक की साबुत कंकड़ी रख दें। हांडी का मुख लाल कपड़े से बंद कर दें एवं कुल्हड़ के बाहर कुमकुम की 7 बिंदियां लगा दें। फिर उसे सामने रखकर निम्न मंत्र की 5 माला जप करें। मंत्र जप के पश्चात हांडी को चौराहे पर रखवा दें। यह बहुत ही असरदायक प्रयोग है। यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही हो तो पूजा वाले 5 नारियल लें। भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे रखकर उश्री वर प्रदाय श्री नामः मंत्र का 5 माला जाप करें। फिर वो 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें। विवाह की बाधाएं अपने आप दूर होती जाएगी। प्रत्येक सोमवार को कन्या सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ऊ सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए दूध मिले जल को चढ़ाए और वहीं मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का 1 माला जप करे। विवाह की संभावना शीघ्र बनती नजर आएगी। शिव पार्वती का पूजन करने से भी विवाह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, बिल्व पत्र, अक्षत, कुमकुम आदि चढ़ाकर विधिवत पूजन करें। विवाह योग्य लोगों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बनती है। विवाह योग्य व्यक्ति को सदैव शरीर पर कोई भी एक पीला वस्त्र धारण करके रखना चाहिए। गुरुवार की शाम को 5 प्रकार की मिठाई, हरी इलायची का जोड़ा तथा शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए। यह प्रयोग लगातार 3 गुरुवार को करना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग निस्संदेह बनते हैं। गुरुवार को केले के पेड़ पर जल अर्पित करके शुद्ध घी का दीपक जलाकर गुरु के 108 नामों का उच्चारण करने से जल्दी ही जीवन साथी की तलाश पूर्ण हो जाती है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। इनकी पूजा से विवाह के मार्ग में आ रही सभी अड़चनें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इनकी पूजा के लिए गुरुवार का विशेष महत्व है। गुरुवार को बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। पीले रंग की वस्तुएं जैसे हल्दी, पीला फल, पीले रंग का वस्त्र, पीले फूल, केला, चने की दाल आदि इसी तरह की वस्तुएं गुरु ग्रह को चढ़ानी चाहिए। साथ ही शीघ्र विवाह की इच्छा रखने वाले युवाओं को गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में खाने में पीले रंग का खाना ही खाएं, जैसे चने की दाल, पीले फल, केले खाने चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। ग्रा ग्री ग्रो स गुरुवे नम मंत्र का 5 माला प्रति गुरुवार जप करें। अगर किसी का विवाह कुंडली के मांगलिक योग के कारण नहीं हो पा रहा है तो से व्यक्ति को मंगलवार के दिन चंडिका स्तोत्र का पाठ तथा शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। इससे भी विवाह के मार्ग की बाधाओं में कमी होती है। शिव पार्वती का पूजन करने से भी विवाह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, बिल्व पत्र, अक्षत, कुमकुम आदि चढ़ाकर विधिवत पूजन करें। जिन व्यक्तियों की विवाह की आयु हो चुकी है परंतु विवाह संपन्न होने में बाधा आ रही है, उन व्यक्तियों को यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में शुक्रवार की रात्रि में 8 छुआरे जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रखकर सोएं तथा शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद किसी भी बहते जल में इन्हें प्रवाहित कर दें। यदि आपको प्रेम विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे ऊ लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का रोज 3 माला जाप स्फटिक माला पर करें। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करें। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को 7 केले, 700 ग्राम गुड़ और 1 नारियल लेकर किसी नदी या सरोवर पर जाएं। अब कन्या को वस्त्र सहित नदी के जल में स्नान कराकर उसके ऊपर से जटा वाला नारियल उसारकर नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद थोड़ा गुड़ व 1 केला चंद्रदेव के नाम पर व इतनी ही सामग्री सूर्यदेव के नाम पर नदी के किनारे रखकर उन्हें प्रणाम कर लें।
थोड़े से गुड़ को प्रसाद के रूप में कन्या स्वयं खाएं और शेष सामग्री को गाय को खिला दें। इस टोटके से कन्या का विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। शादी वाले दिन से एक दिन पहले एक ईंट के ऊपर कोयले से बाधाएं लिखकर ईंट को उल्टा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और शादी के बाद उस ईंट को उठाकर किसी पानी वाले स्थान पर डालकर ऊपर से कुछ खाने का सामान डाल दीजिए। विवाह के समय और विवाह के बाद में वर वधु के दाम्पत्य जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी। यह काम वर वधु या उनके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन यह काम बिल्कुल चुपचाप करना चाहिए। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन वारों में विवाह करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। विवाह में चतुर्दशी, नवमी इन तिथियों को त्याग देना चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृत्तिका स्नान, तिलतर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करना चाहिए। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह कन्या विवाह की कामना से भगवान श्री गणेश को मालपुए का भोग लगाए तो शीघ्र ही उसका विवाह हो जाता है। यदि किसी युवक के विवाह में परेशानियां आ रही हैं, तो वह भगवान श्री गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं तो उसका विवाह भी जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।